तारीख 17 दिसंबर, समय दोपहर के 3:30 बजे। लेबनान में एक के बाद एक धमाका होने लगा। चारों तरफ भगदड़ मच गई। इन धमाकों का तरीका आम नहीं था। इतिहास में पहली बार पेजर में ब्लास्ट हो रहे थे। लेबनान में हिजबुल्लाह के सदस्य उस समय चौंक गए जब उनके पेजर में विस्फोट हो गया। इसके बाद इजराइल फिर से सुर्खियों में छा गया। इसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पेजर खासतौर से हिजबुल्लाह के संचार नेटवर्क के लिए थे, लेकिन एक गुप्त इजरायली ऑपरेशन के जरिए उन्हें घातक उपकरण में बदल दिया गया। इन सबके बीच अब एक ही सवाल सबके मन में आ रहा है, आखिर इजराइल ने इतने सटीक हमलों को अंजाम देने में सफलता कैसे पाई? इसके पीछे छुपी हुई है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। हिजबुल्लाह के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली पेजर को टारगेट करते हुए उसे हैक करके ये भीषण हमले करवाए गए। मोसाद का इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। मोसाद को दुनिया भर में सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने में टॉप खुफिया एजेंसी मानी जाती है। लेबनान और इजराइल के बीच अभी विवाद की 2 अहम वजह है। पहली वजह गाजा में इजराइल की घुसपैठ। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया। 30 दिन के भीतर इजराइल सेना गाजा में घुस गई। तभी से लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। लेबनान बॉर्डर के करीब बसे 60,000 से ज्यादा इजरायलियों को घर छोड़ना पड़ा, जो करीब 1 साल से अपने घर नहीं लौट पाए। दूसरी वजह हमास के हानिये हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की मौत। 3 महीने पहले 30 जुलाई को हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र की मौत इजरायली एयर स्ट्राइक में हो गई थी। इसके अगले ही दिन ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हनिया मारा गया। दोनों मौत के बाद से लेबनान और इजराइल के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। तभी अचानक इजराइल ने 100 फाइटर जेट्स के साथ लेबनान पर अटैक कर दिया। इजराइल ने कि उन्हें लेबनान की तरफ से हमले की आशंका थी, इसलिए पहले ही अटैक करा दिया। अचानक हुए हमले का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर 320 रॉकेट दागे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में 1 साल से जारी जंग अब आखिरी पड़ाव पर है। 7 अक्टूबर को हमला प्लान करने वाला हनिया और मोहम्मद दैफ मारे जा चुके हैं। ऐसे में इजराइल अब लेबनान की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी घोषणा कर बताया है कि वो अपना फोकस गाजा से लेबनान की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में लेबनान पर अटैक कर इजराइल हिजबुल्लाह को बैकफुट पर लाना चाह रहा है, ताकि उनके 60,000 लोग वापस लेबनान बॉर्डर के नजदीक अपने घर जा सके। हालांकि हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर ने अपने भाषण में साफ कहा है कि जब तक इजराइल गाजा से नहीं निकल जाता, वे लेबनान बॉर्डर पर हमले जारी रखेंगे। वो इजरायलियों को घर नहीं लौटने देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।